मंदोदरी की ऐसी बातें सुनकर अभिमानी रावण हंसा और बोला कि स्त्री तो स्वभाव से डरपोक होती है। और ऐसा कहकर रावण अपने दरबार में आया। उसे खबर लगी कि राम जी की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। अब रावण ने सबसे राय पूछी कि अब क्या किया जाए, तो सब चुप हो गए। उसी समय विभीषण आए और रावण को समझाए कि भैया, यदि अपना हित चाहते हो तो सीता जी को वापस लौटा दो, क्योंकि हे भैया, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। विभीषण की ऐसी बातें सुनकर रावण खिसाकर बोला, अरे मूर्ख, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तुझे शत्रु का पक्ष अच्छा लगता है। ऐसा कहकर विभीषण को लात मारा। तब विभीषण आकाश मार्ग से प्रभु श्री राम जी की शरण में आ गया और बोला कि प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और ऐसा कहकर दंडवत किया। तब प्रभु राम जी भाई लक्ष्मण सहित विभीषण से मिले और बोले कि कहिए लंकेश, परिवार सहित सब कुशल से तो है ना? यहाँ पर राम जी ने विभीषण को लंकेश शब्द से संबोधित कर लंका का राजा मान लेते हैं। उत्तर में विभीषण ने कहा कि प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन करने से अब मैं सब प्रकार कुशल हो गया। सज्जनों, समुद्र के उस पार लंका जाने की तैयारी बनने लगी। राम जी ने कहा, हे सुग्रीव, हे लंकापति विभीषण, यह गंभीर सागर किस प्रकार उतरा जाए? उत्तर में विभीषण ने कहा कि प्रभु, आपका बाण तो अनेक समुद्रों को सुखा सकता है, लेकिन नीति कहती है कि समुद्र से विनय करनी चाहिए। अब राम जी ने कहा कि हे सखी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय बतलाया, किंतु यह बात लखनलाल को अच्छी नहीं लगी भैया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, आप मन में क्रोध करके सागर को सोख लीजिए। राम जी ने कहा, हे भाई लक्ष्मण, धैर्य धारण करो, ऐसा ही होगा। अब राम जी समुद्र किनारे गए, उसे प्रणाम किया और कुशा बिछाकर बैठ गए। 3 दिन तक राम जी ने समुद्र से विनती की, किंतु वह मूर्ख नहीं माना कि सेना को रास्ता दे दे। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। अब राम जी क्रोधित होकर बोले कि हे भाई लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर आओ, अभी अग्नि बाण से सागर को सोखता हूं। क्योंकि मूर्ख से विनती करना, कपटी से दोस्ती करना और कंजूस को परोपकार या दान धर्म की बातें समझाना व्यर्थ है। ऐसा कहकर राम जी ने धनुष को चढ़ाया तो समुद्र के अंतर हृदय में आग जलने लगी। समुद्र डर गया और राम जी के चरण पकड़ क्षमा मांगने लगा। सज्जनों, यहाँ पर गोस्वामी जी ने बहुत ही मार्मिक चौपाई दी है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारणा के अधिकारी। देखिए, यह चौपाई जो मैंने अभी बोली, तो यह श्री रामचरितमानस की बहुत ही महत्वपूर्ण किंतु विवादित परंतु सबको कंठस्थ यानी कि याद चौपाई है। देखिए, मानस की हर चौपाई, दोहा, सोठा, छंद आदि जो कुछ भी है,
सब में रहस्य के साथ साथ भाव छिपे हुए हैं। कहने एवं सुनने वालों की समझने की क्षमता पर सब कुछ निर्भर करता है। वास्तव में गोस्वामी जी के भावानुसार ढोल, जिसे हम बजाते हैं, ढोलक कहते हैं, तो यदि हम इसे अच्छी तरह से संभाल कर नहीं रखेंगे तो क्या यह अच्छे स्वर देगा? नहीं देगा। इसी तरह गवार व्यक्ति से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह अपने स्वभावानुसार कब कहाँ बखेड़ा अर्थात विवाद कर ले या करवा दे, इसलिए हमें उस पर निगरानी रखनी चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए। सज्जनों, यहाँ पर शूद्र शब्द का उपयोग किसी जाति विशेष के लिए नहीं किया गया है, अपितु जो कर्मों से गिरा हुआ है, जिसके कर्म निम्न हैं, वह ही शूद्र है। ऐसे व्यक्ति से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, या कभी साथ भी हो तो उस पर नजर रखनी चाहिए। बात आई पशु की, कई पशु मारने वाले भी होते हैं, इसलिए जब हम उनके पास जाएं तो हाथ में लाठी डंडा लेकर जाएं। साथ ही यदि हम पशु को आवारा करेंगे तो वो किसी का नुकसान करेंगे और हमसे लड़ाई होगी, इसलिए पशु पर भी नजर रखनी चाहिए। अंत में गोस्वामी जी ने बहुत ही अच्छी बात नारियों के बारे में कही है। देखिए, नारियां स्वभाव से बहुत कोमल, दयालु और भावुक होती है। ऐसी स्थिति में उनके इन गुणों का किसी के द्वारा दुरुपयोग ना हो, इसलिए नारियों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए, यानी कि उन्हें ताड़ना चाहिए, अर्थात देख रेख करना आवश्यक है। अब आगे समुद्र कहता है कि प्रभु, मैं तो आपके प्रताप से सूख जाऊंगा, तो आपकी सेना पार उतर जाएगी, किंतु मेरी बड़ाई ना रहेगी। समुद्र की ऐसी बातें सुनकर प्रभु बोले कि हे तात, अब आप ही बताइए कि सेना उस पार कैसे जाए। तब समुद्र ने कहा, प्रभु, नाथ नील नल कपितो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। नाथ नील नल कपितो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। नाथ नील नल कपितो भाई, नाथ नील नल कपितो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। लड़काई ऋषि आशीष पाई। नाथ नील नल कपितो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। नाथ नील नल कपितो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। लड़काई ऋषि आशीष पाई। समुद्र कहता है कि प्रभु, आपकी सेना में नल और नील दोनों भाई हैं, जिन्हें बचपन में ऋषि ने श्राप दिया था, जो आज वरदान की भांति साबित हो रहा है। हे प्रभु, श्राप यह था कि इनके द्वारा फेंकी गई वस्तु जल में डूबेगी नहीं, अपितु उतराती रहेगी और स्थिर रहेगी। इस तरह हे नाथ, इनके माध्यम से और आपके प्रताप से बड़े बड़े पर्वत पानी में तैरेंगे और मैं अपनी क्षमता बुद्धि के अनुसार आपकी सहायता करूंगा। आगे समुद्र कहता है कि हे प्रभु, अब आपका पार तो चढ़ ही गया है, इसलिए इसे मेरे उत्तर तट पे रहने वाले पापात्मा की रातों पे छोड़े,
ताकि उनका भी उद्धार हो जाए। समुद्र की ऐसी बातें सुनकर प्रभु प्रसन्न हो समुद्र के मन की पीड़ा का हरण कर लेते हैं। तो इस तरह समुद्र चला गया सुखपूर्वक अपने धाम। बोलिए जय श्री राम।